हेलो सभी को नमस्ते। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं किया बिकॉज असाइनमेंट्स और ये सब अब आना शुरू हो रहे हैं। सो ट्राइंग टू फिटिंग हियर विद द यूके एकेडमिक्स बिकॉज यहाँ पे बहुत अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ओके। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। द गुड थिंग विद दिस लाइब्रेरी दैट यहाँ पे हम अपना पर्सनल रूम बुक कर सकते हैं फॉर 3 आवर्स। तो किसी भी दिन यहाँ पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है, किसी भी दिन हम 3 घंटे के लिए रूम बुक कर सकते हैं, उसके बाद फिर से 3 घंटे के लिए रूम बुक कर सकते हैं। सो दिस इज द गुड थिंग। एंड विद द गुड वेदर, अभी बाहर धूप है ठीक ठाक, एंड गुड इंटरनेट। मैं अभी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। So yes, we are talking about the third essay for the Chevening, which is very important but quite easy because इसमें आपको लिखना है कि why do you want to study in the UK। दो तीन थोड़ा दिक्कत इसमें ये हो जाता है कि जब हम ये लिखते हैं तो इसके लिए दो तीन स्ट्रक्चर फॉलो करने होते हैं। अब स्टार अप्रोच जो है वो थोड़ा सा हमको साइड में रखना है यहाँ पे, और हमको अभी फोकस करना है टू द पॉइंट चीज़ों पे। तो अगेन इसमें आपको करना ये है कि 500 वर्ड्स का लिमिट है आपके पास, और इसमें आपको चार चीजें कवर करनी है बेसिकली। एक, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है, और उसके बाद तीन चीजें लिखनी है ये कि यू हैव टू गिव अ 3 प्रेफरेंस कोर्सेस, कोर्स प्रेफरेंस बेसिकली, जिस जो आप जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं। तो चेवनिंग की जो वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और वहाँ पे फाइंड अ कोर्स, इस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे एक्चुअली कोर्स फाइंडर मिलेगा आपको, और वहाँ से आप अपना कीवर्ड्स डाल के यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कि चेवनिंग कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज के लिए फंडिंग कर रहा है। उसमें एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपके समझने में कि कुछ चेवनिंग पार्टनर यूनिवर्सिटी है और कुछ चेवनिंग पार्टनर यूनिवर्सिटी नहीं है। सो देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस। कोई दिक्कत नहीं है, चेवनिंग पार्टनर है तो भी, चेवनिंग पार्टनर नहीं है तो भी, चेवनिंग के वेबसाइट पे आपको जो कोर्स, जो यूनिवर्सिटी दिख रही है उस यूनिवर्सिटी के लिए आप चेवनिंग के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये करना है कि पहला पैराग्राफ लिखना है। मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले पैराग्राफ में एक 4 लाइन का पैराग्राफ जिसमें आप ये लिख दीजिएगा कि बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, है ना। कि आपका क्या एम्बिशन है। जैसे अगर मैं, मतलब मेरे केस में अगर मैं बोलूंगा तो आई रोट देयर कि मैंने अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, देन आई वेंट टू एट द ग्रास रूट, और वहाँ पे 4 साल काम किया। देन ये समझ में आया कि बहुत सारे गैप्स है ना। सो कुछ गैप्स आपको, अगर आपके रिलेटिव फील्ड्स में या ये मेरा सजेशन है, दोज आर वर्किंग प्रोफेशनल फॉर देम, इफ देर आर एनी गैप्स इन दिस, तो वो आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। इफ द मतलब हालांकि चेवनिंग के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपका इंटर्नशिप, वॉलेंटियर, पेड, अनपेड, पार्ट टाइम, फुल टाइम, किसी भी तरीके का। तो आप फील्ड, मतलब आप फील्ड पे आप कहीं ना कहीं कुछ तो किए हैं विद द कम्युनिटी और एट द फील्ड। सो और एट द ऑफिस वर्क आल्सो। तो कुछ अगर गैप आइडेंटिफाइज हो रहा है और वो आप मेंशन कर रहे हैं कि टू एड्रेस दिस गैप्स और टू एड्रेस दिस इशू मुझे करना है, तो ये बहुत बेहतर होगा। एंड देन यू हैव टू राइट, ये पहले पैराग्राफ में हो गया। देन उसके नीचे आपको 3 यूनिवर्सिटी का, मतलब 3 पैराग्राफ में लिखना है कि माई फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स इज दिस 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 यूनिवर्सिटी, और उसमें आपको 5-6 लाइन में ये लिखना है कि आपको ये कोर्स क्यों करना है। सो बेसिकली जो आप एसओपी लिखते हैं फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन, तो उस एसओपी का ही एक पैराग्राफ आपको निकाल के, जो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं, वही पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। एसओपी के ऊपर भी अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन मोस्टली शुरू हो गए, जैसे ही चेवनिंग खत्म होता है एसओपी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि एसओपी कैसे लिखना है। बट अगर एसओपी का वो एक पैराग्राफ जो चेवनिंग के लिए लिखना है उसकी अगर हम बात करेंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे माय फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स, मान लीजिएगा डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम द एसओएस यूनिवर्सिटी लंदन, ऐसा आप मानते हैं।
तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये क्यों आपके लिए ये आपका पहला प्रेफरेंस क्यों है। क्या वो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग अच्छा है, उस यूनिवर्सिटी में क्या कोई जो कोर्स है वो क्या कोई मॉड्यूल उस कोर्स का आपको बहुत पसंद आया है, या वो आपके फ्यूचर करियर से रिलेटेड है। सो अगर मैं जैसे लीड्स का बोलूँगा, तो लीड्स का जैसे मैंने बोला था कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस था लीड्स, बिकॉज लीड्स का रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और फ्यूचर में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे एक सस्टेनेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, SRI, विद द एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट। तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल साबित होगा फ्यूचर के लिए। एंड एज एज आई हैव अ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ विलेज लाइवलीहुड प्लानिंग एंड थ्रू द एंड द वाटरशेड प्लानिंग थ्रू द GIS। सो मैं अब GIS तो पढ़ूंगा ही वहां जाके इन डेप्थ, और GIS और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये दो मॉड्यूल मेरे बहुत ज़रूरी मॉड्यूल रहेंगे जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। अब इसमें एक चीज़ और भी आप जोड़ सकते हैं कि अगर कोई प्रोफेसर है जिनका जिनका रिसर्च, जिनका थीमेटिक एरिया आपके थीमेटिक एरिया से अगर मैच होता है, तो उनका नाम आप जरूर उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ इन द लीड्स देर इज अ प्रोफेसर कॉल सुजे। सो सूजी जो प्रोफेसर है, उनका रिसर्च एरिया है लाइवलीहुड, क्लाइमेट एंड लाइवलीहुड, क्लाइमेट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। सो बेसिकली उनका जो रिसर्च रहा है वो ईस्ट अफ्रीका में रहा है, बट इट इज़ वेरी सिमिलर जो मेरा रिसर्च टॉपिक या मेरा रिसर्च एरिया है, कि वर्किंग विद द कम्युनिटीज ऑन द क्लाइमेट, एग्रीकल्चर। और ये तो मैंने उनका नाम भी लिखा था कि मैं अपना डिसर्टेशन जो है वो इनके अंडर करना चाहूँगा, बिकॉज इनका और मेरा फील्ड एरिया काफ़ी सेम है। इसके अलावा अगर कोई कुछ कुछ और इस यूनिवर्सिटी का आपको बेहतर लगता है, जैसे कि यहाँ पे लीड्स एट द रेट वाटर करके एक और इंस्टीट्यूशन है, जैसे SRI है वैसे लीड्स एट द रेट वाटर है। सो मेरा फ्यूचर का वो भी था कि अगर मैं फ्यूचर में पढ़ाई करूँगा, सो आई विल गो विद SRI और द एट द रेट लीड्स वाटर। तो ये चीजें, मतलब ये एक पैराग्राफ शॉर्ट में चाहिए होता है। बेसिकली चेवनिंग वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, या यही आपका पहला प्रेफरेंस क्यों है। ये जो तीन प्रेफरेंस होते हैं, तो आपको जब इंटरव्यू का कॉल आता है, इन द इंटरव्यू ऑल्सो आपको पूछते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या कौन से तीन आपके प्रेफर्ड कोर्स है और क्यों है। बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन UK। सो और आपको जो फाइनल ये तीन क्यों देने होते हैं, तो फाइनल जो आपका अवार्ड अगर आपको मिलता है उसको बोलते हैं, जो हमने उस दिन भी बात किया, कंडीशनली सिलेक्टेड। सो जब आप कंडीशनली सिलेक्टेड का लेटर आपको जून के सेकंड या थर्ड वीक में आता है, दैट टाइम आपको इन तीन में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर देना पड़ता है चेवनिंग को, तभी आपको आपका एडमिशन मिलता है। अब इसमें दो तीन सवाल जो है वो हमेशा लोगों के दिमाग में रहते हैं, कि जैसे अभी हमने इतना रिसर्च किया नहीं है, तो क्या हम ये कोर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि इन तीन के अलावा मेरे पास कोई और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, तो क्या मैं वो दे सकता हूँ बाद में। सो इट इज़ सजेस्टेड और इट इज़ रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा रिसर्च, अभी टाइम है आपके पास काफ़ी, अभी एक महीना और है, थोड़ा सा डिटेल रिसर्च कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जो कोर्सेस आपको करने हैं फाइनली सच में इंटरेस्टेड है, अलाइन है करियर वाइज, कोर्स स्ट्रक्चर वाइज, तो वही आप इसमें दे दीजिएगा। बट समहाउ कई बार ऐसा होता है कि जो हम कोर्सेज का नाम या लिस्ट अभी देते हैं, ये होता है कि बाद में जैसे चेवनिंग का एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया, बाद में हमको पता चलता है कि अरे यार ये कोर्स बड़ा अच्छा है, मतलब कोई और इन तीन कोर्सेज के अलावा। तो इंटरव्यू के टाइम जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रेफरेंस, या तो प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, या तो कोई एक या एक कोर्स एटलीस्ट आप चेंज कर सकते हैं ना। बट दैट टाइम यू हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि व्हाई यू आर चेंजिंग दिस कोर्स। सो मेरे केस में भी यही हुआ था। My earlier preferences was first power participant social change from IDS. Second was environment, culture and society from Edinburgh. And third was again development studies from IDS. But क्योंकि उस टाइम लगा था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो सोशल और पॉलिटिकल पावर कैसे प्ले करता है ये सब जानेंगे, पढ़ेंगे। बट जब डिटेल में उस कोर्स के बारे में पढ़ा, दैट टाइम आई रियलाइज कि दिस कोर्स इज मोर ऑन थियोरेटिकल,
एंड आई एम अ प्रैक्टिशनर पर्सन नाउ, सो मुझे जो है थोड़ा प्रैक्टिस वाला कोर्स चाहिए। और इन बिटवीन आई आई एक्सप्लोर्ड द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल थिंग, तो वो अच्छा लगने लगा। So that time I choose Leeds was not my preferred university in Chevening while submitting my application. लेकिन बाद में मैंने चेंज किया एंड आई गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू देम कि मेरा बैकग्राउंड, मेरा प्रीवियस स्टडी, मेरा फ्यूचर प्लान्स, ये सारा अलाइन है अराउंड द एनवायरनमेंट। एंड मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के अराउंड ही मैं आगे अपना करियर देख रहा हूँ। और उसका मैंने एक और भी रीजन दिया था कि आई हैव अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज आई हैवंट अप्लाइड फॉर द पावर पार्टी एंड सोशल चेंज, बिकॉज उसमें एक मतलब मैंने अप्लाई ही नहीं किया था उस कोर्स के लिए, क्योंकि जब ये सब पता चला कि नहीं जाना है उस कोर्स के लिए, तो इतना दिक्कत नहीं है। इट्स समहाउ इट्स फ्लेक्सिबल, बट कोशिश कीजिएगा कि एक ही कोर्स आप चेंज कर रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू या चेंज नहीं ही कर रहे हो। तो अभी समय है, और उस समय का फायदा लेकर के इसको डिटेल में लिख दीजिए। एंड वन लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ मैं ये बोलूंगा, ये होना चाहिए कि यूके के ओवरऑल स्टडी लेकर के, या यूके में ओवरऑल आप स्टडी करेंगे तो उससे आपका क्या लर्निंग गेन होगा। और अगर एक लाइन में अगर आप लिख पाएंगे कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी व्हाट यू विल डू इन यूके। सो बेसिकली इफ यू अपीयर्ड इन इंटरव्यू, आपको 101% दिस सवाल आएगा आपको कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन यूके, और व्हाट इज योर प्लान इन यूके। So apart from study, you can write anything. It might be related to your academics, it might be related to your hobby, it might be related to your professional journey, anything. I did, I prepared a list of organization, environmental organization working in UK. So I said that I will visit one or two organization there and mostly work with them, kind of. दूसरा मैंने एक लिखा था कि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज, यूके का पब्लिक लाइब्रेरी बहुत पुराने हैं और बहुत वेल नोन पब्लिक लाइब्रेरीज है यहाँ पे। दिस एक्चुअली एक्सेस टू मतलब ये किसी के लिए भी ओपन रहती है। So I said कि UK has the legacy of oldest public library. So my plan is every weekend I will visit, I will explore at least one library while in my tenure in UK. So इस तरीके का एक लाइन अगर आप लिख पाएंगे तो एक कंक्लूजन हो जाएगा। So mostly we have to write 5 paragraphs in study in UK. First paragraph, your larger goal and why you pursue or why you want to pursue higher studies. Second paragraph, your first preferred university. Third paragraph, your second preferred university. Fourth paragraph, your third preferred university and course. And the five one is conclusion. Most of the time in interview they will ask you why UK. So why basically UK, or why not European countries, or why not India. So उस पे अभी नहीं जाते हैं, बट यहाँ पे हाँ वन थिंग उस पे यहाँ पे मतलब एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि डोंट ब्लेम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि हमारे यहाँ ये नहीं होता है इसलिए वहाँ पढ़ना है, एंड डोंट ओवर एग्जैजरेट द यूके एजुकेशनल सिस्टम की नहीं नहीं वो तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब वहाँ बेस्ट है वही पढ़ने जाना है क्योंकि, तो ऐसा नहीं है, है ना। ये जो बेस्ट जो हम बोल रहे हैं वो आपको आपके लिए कैसे लागू होता है ये आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या बेस्ट है और वो मेरे स्किल्स और लर्निंग में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये थर्ड ऐसे होता है चेवनिंग का, 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। सो यस, आसान है काफ़ी, लिखिए आराम से। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज इन थ्रू इंस्टाग्राम और दिस, इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं। एंड अगला वीडियो एक दो दिन में करके चेवनिंग को हम फिनिश करेंगे, देन विल गो विद द एसओपी। हाँ, चेवनिंग का फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी विल मेक अ वीडियो दैट मेनी पीपल हैव आस्क अबाउट द पासपोर्ट चाहिए होता है क्या, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, इस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन अपकमिंग 10 days मोस्टली लास्ट चेवनिंग का जो ऐसे उसका वीडियो एक दो दिन में हम लोग करके यहाँ पे डाल देंगे। एंड एंजॉय, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डीएम मी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय भीम।